लोकसभा चुनाव के बाद डबल इंजन सरकार से राज्य के लोगों की उम्मीदें जगी हैं। राजस्थान सरकार के बजट से राजस्थान वासियों को राहत मिली, वहीं केंद्र सरकार के बजट को लेकर बाड़मेर के लोग बेसब्री से इंतजार में हैं। युवाओं ने रोजगार देने और पेपर लीक पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई है। बाड़मेर के बाशिंदों से बात की संवाददाता उमेद चारण ने। किसी नहीं बल्कि पूरे देश में चुनावों के बाद राजस्थान का बजट जो ही पास हुआ, उसके बाद केंद्र का बजट आगामी इस 23 तारीख को जो है वो ओपन होने वाला। और उस बजट को लेकर क्या कुछ महत्वाकांक्षाएं है, बाड़मेर के लोग हैं मेरे साथ और हम जानते हैं क्या कुछ उम्मीदें हैं और बजट को लेकर प्रमुखता से इनकी क्या क्या होप्स है, क्या क्या महत्वाकांक्षाएं। सर क्या नाम है? हनुमान सिंह। अच्छा, जो केंद्र का बजट है अभी निर्मला सीतारमण जी जो पारित करने वाले हैं, उसको लेकर आप क्या आपके मुद्दे क्या लग रहा है? सेंट्रल का जो बजट जो आने वाला है, इसके लिए सबसे ज़्यादा तो युवाओं के अंदर रोजगार के लिए उत्सुक है कि भाई ज़्यादा तीसरी बार सरकार आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में आए। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, जो एग्जामों में जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पेपर आउट हो रहा है, इनको रोक के पेपर लीक का जो मामला है उस पर सेंट्रल को रोक लगाए। जैसे नीट का पेपर भी लीक हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी एक वो जो IAS का जो फर्जी प्रमाण पत्र का मामला चल रहा है। तो इस प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट इन नकल प्रकरण को रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए कुछ कानून नहीं बनाया, इस पर कुछ बात करें। अच्छा, इस पे होना चाहिए, इस पे कुछ फोकस होना चाहिए जिससे युवाओं में अंदर जोश बरकरार रहे और युवाओं के प्रति, सरकार के प्रति जो भावना है वो अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम कीर्ताराम एडवोकेट है। जी एडवोकेट साहब, अब 23 तारीख को जो बजट है लॉन्च हो, क्या कुछ मुद्दे हैं, आपको क्या लग रहा है किन चीज़ों पर प्रमुखता से बजट में शामिल होनी चाहिए ये चीज़? मोदी सरकार तीसरी बार बनी है तो लोगों ने वोट देके बनाया है, तो बहुत ही मतलब उम्मीदें होगी लोगों की। और सरकार को उम्मीदों के अनुसार बजट पेश करना चाहिए। विशेष तौर से अपने बाड़मेर सीमांत क्षेत्र है तो सीमांत एरिया को विकास को लेकर कोई विशेष योजना होनी चाहिए, उसको लेकर कुछ अलग से योजना हो जिससे सीमांत क्षेत्र विकसित हो। साथ साथ में रिफाइनरी एरिया है या तेल और गैस के टर्मिनल्स है तो औद्योगिक हब बने और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले और युवाओं को रोज़गार के लिए विशेष तौर से कुछ योजनाएं होनी चाहिए बजट के अंदर। हाँ, मेरा नाम चतुर्दान एडवोकेट है। अच्छा चतुर्दान जी, क्या चाहते हो इस बजट में, क्या हो ऐसा पिटारा इस बजट आपको अच्छा लगे? इस बजट में ये हमारे हनुमान जी ने कहा है और के रोज़गार को, बेरोज़गारों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलना चाहिए उनके आधार पे, और बाकी ये पेपर वगैरह लीक होते इन पर थोड़ी कसौट होनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल है, जो युवाओं के लिए हितकर साबित। सर क्या नाम है आपका? उपमाराम खोत। अच्छा खोत साहब जी, क्या कुछ होप है, क्या उम्मीदें हैं? केंद्र सरकार के बजट से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और तीसरी बार मोदी सरकार आई है तो अपने बाड़मेर में बहुत सारे लाभ देंगे और सीमांती क्षेत्र है, गरीब लोगों की तरफ मोदी ही ध्यान देता है, बाकी अमीर वाला तो ध्यान देते नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो मोबाइल कंपनियां हैं इनको मोदी सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। 30 दिन के टाइम का 28 दिन का पैसा लेते और इन्होंने मोबाइल रिचार्ज बढ़ा दिए। इस पे खासकर सरकार को ध्यान आकर्षित कराना आपको और मीडिया का काम है ये। जी बिल्कुल। हाँ सर, और क्या क्या मुद्दे हैं? क्या और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है रेलवे को लेके है, जो यहाँ बाड़मेर से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन हो या जैसलमेर से गुजरात के लिए रेल लाइन का जो लंबे समय से हमारी मांग है, एयरपोर्ट की मांग है, ये पूरी होनी चाहिए जिससे बाड़मेर और सीमांत लोगों को भी हवाई सफर करने का मौका मिले। अच्छा, ऐसी हमारी उम्मीद है। रेल मार्ग बिछाने की, रेल मार्ग जैसलमेर से गुजरात के लिए रेल मार्ग होना चाहिए, लंबी मांग है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है, सर्वे भी हो गया लेकिन रेल नहीं मिली। अच्छा, रेल यात्रा होगी तो काफी सुगम हो जाएगा, सुगम आना जाना कई बहुत ज्यादा है। हाँ, यात्रियों को परेशानी होती है आना जाना। अच्छा, इस रूट पे जाने के लिए ट्रेवल यात्री है? ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा है, जैसलमेर तो टूरिस्ट हब है, तो गुजरात से तो समझो कि आधे घंटे में बसें जाती है, तो समझो कि रेल लाइन तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। रेल लाइन हो जाएगी तो प्राइवेट बसों की ये तानाशाही इस प्रकार की अनियमितता रुक जाएगी और जनता को कहीं ना कहीं राहत की, जनता को राहत मिलेगी ना इसमें विशेष। उम्मीदें अपेक्षाएं अपार है, सिर्फ बाड़मेर की ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी बार सरकार बनी है, ये सरकार उम्मीदों अपेक्षाओं की सरकार है और पूरे देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है मोदी सरकार हर प्रत्येक देशवासी की सारी अपेक्षाओं उम्मीदों पर खरी उतरेगी और बजट
जो भी 1-2 दिन में बजट आने वाला है 23 तारीख को, वो ऐतिहासिक बजट होगा, भारत के इतिहास का ऐतिहासिक बजट होगा, देख लेना आप। और राजस्थान पूरे देश के सभी प्रदेशों के साथ साथ राजस्थान पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। निश्चित रूप से राजस्थान के साथ बाड़मेर पर भी अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा। ऐसा हमें हमारे जनप्रतिनिधियों पर और भारत के विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें पूर्ण भरोसा है कि वो भारत के किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सभी नागरिकों की आशाएं अपेक्षाएं पूर्ण करते हुए शानदार बजट जारी करेंगे। इस वक्त बाड़मेर जिला मुख्यालय पर है और 23 तारीख को जो बजट केंद्र का लॉन्च होने वाला है उसको लेकर बाड़मेर के लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। कई सैन्य रूप से बाड़मेर के बॉर्डर होने के नाते यहाँ मजबूती हो, और वहीं कुछ का कहना था कि बेरोजगारी ज्वलंत मुद्दा है, साथ ही पेपर लीक और इस प्रकार युवाओं के साथ हो रही धांधली। तो किसी ने नेटवर्क इश्यू और मोबाइल जो टावर से नेटवर्क है उनको लेकर अपनी अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि हमें ये उम्मीद है, आकांक्षा ये है कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। तीसरी बार जनता ने बड़ी उम्मीद से मोदी सरकार को चुना, तो आशा और उम्मीद ये रखते हैं कि इस बजट में हम सबके लिए कहीं ना कहीं हम सबका फायदा है। इस बजट में हमारी तरफ जो है वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देखने वाली है। उमेद चारण, समाचार प्लस से बाड़मेर।